फिटनेस इंडिया, मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी। दोस्तों, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना जून आते आते 2 लाख के पार हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। और बात करें कुछ प्रदेशों की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के जो मुंबई शहर है उनमें, और हमारे गुजरात के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कुछ और प्रदेश है जहाँ पे लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ के कुछ राज्यों में कुछ उनके ज़िलों के अंदर कोरोना के पेशेंट की तादाद बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और वहाँ प्रशासन और सरकारें अब उन्होंने कोरोना को लेकर थोड़ा सा नरम रुख अपना लिया है। किस तरीके से? एक तो जो जोन बनाए गए थे उनको बिल्कुल भी ना कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो बहुत पहले बताया जाता था कि जहाँ भी अगर कोरोना पेशेंट आएगा तो वहाँ पे एक तरीके से उसको सील किया जाएगा, वहाँ पे पूरी गली की या पूरी कॉलोनी की टेस्टिंग की जाएगी। वो ऐसा बहुत सारी जगह ऐसी रिपोर्ट्स में हमारी सूत्रों से पता चला है कि ऐसी चीज़ें अब नहीं की जा रही। तो कौन है इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार, जो पूरी तरीके से हम इस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसको रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। बताया गया था कि अगर मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे स्थिति भी ऐसे बन सकती है कि इसको थोड़ा सा इसकी संख्या बढ़ती जाए। तो अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लग रहा है ऐसा कि प्रशासन और सरकार कहीं कुछ हद तक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती जा रही है। अब हमें खुद आगे बढ़कर इसको रोकथाम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। अपनी सोच को, अपने जो परिवार को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप को बचाने के लिए एक तो थोड़ा सा जितना हो सकता है अपने बाहर जाने से बचें कुछ दिन के लिए। और अगर आपको ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है, इसलिए आपको काम को पे जाना पड़ रहा है, तो कभी भी किसी से भी, चाहे कितना भी क्लोज हो, उनसे मिलने की कोशिश ना करें, ना हाथ मिलाएं, ना गले मिले। और अपने जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट है उनको बनाए रखें। और अपनी जो भी आपकी मांगे हैं, आपकी बातें हैं, अपने प्रशासन से, अपने सरकार से, चाहे वो किसी भी प्रदेश की, किसी भी ज़िले के प्रशासन हो, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, आपको अगर उसमें लग रहा है कुछ ऐसा गलत, तो आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पत्र लिखकर उनको सचेत करें कि भाई आपको ये इस प्रदेश के अंदर, इस ज़िले के अंदर, इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर ये चीज़ें और करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसका नुकसान आपको और हमें होने वाला है। अब देखिएगा कि नुकसान किसको हो रहा है। नुकसान हो रहा है हमें, हम आम जनता को। अगर हमारे परिवार में से किसी को इस तरीके की बीमारी लगती है या कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे परिवार को होगा, ना कि हमारे पड़ोसी को भी होगा। तो आपको खुद बचना है, अपने आप को, अपने परिवार को आपको खुद बचाना है। उसके बाद हमारा जितनी आसपास की जो हमारी सोसाइटी है उसको भी अपने कवर करने की, उसको भी बचाने की कोशिश करनी है। तो आप कोरोना से बचने के लिए और इस परिस्थिति से बचने के लिए हमें सबको फिर दोबारा वही मैसेज हम दोहराएंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो मिलजुल कर ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े जिससे हम ऐसी मुश्किल घड़ी से जल्दी निकल कर अपने देश को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को फिर से मुस्कुराने के लिए और फिर से नई सोच से आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ सके, प्रेरित हो सके। तो इस कोरोना काल का कौन जिम्मेवार है, कौन नहीं है, इसके बारे में भी अपने अगले न्यूज़ सेक्शन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना को आगे बढ़ाने दिया जा रहा है और किस तरीके से इसके ऊपर ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बारे में भी हम आपको अपने न्यूज़ सेक्शन में पूरी तरीके से बताएंगे। तो बने रहिए आप फिटनेस इंडिया के साथ।